पहला था लोकेशणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा। हाँ, पुत्रेषणा। हाँ। पुत्र वाली एषणाएं, रिश्ते नाते सगे संबंधी उसमें सब आ जाते। ठीक है, परिवार पूरा आ जाता है। मुझे वो अब बताना पड़ेगा कौन सा श्लोक था तो बता पाऊंगा उस प्रयोग को। कोई लिखा है तो बता दीजिए, जिन्होंने अगर कोई लिखा है तो इनको बताइए। पहला प्रयोग बता दीजिए, अभी 21वां नंबर का पहला प्रयोग। हाँ आज का ही, हाँ आज का ही। हाँ, कंट्रोल ही है। हाँ, इंद्रियों के विषयों को। इस तरह से आप लोग भी बोलिए तो पता चलेगा ना, नोट किए हैं, बोलिए आप लोग। ठीक है। हम्म। जी जी। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, आपने बढ़िया बताया है। जो मैंने बताया है वो आपने बताया है। इसमें सब लोगों का लिखने का तरीका अलग अलग है, परंतु सब लोगों ने लिखा है। ऐसा नहीं कि जो लिखे हैं वो गलत लिखे हैं, अपने तरह से जैसी समझ है लोगों को, उन्होंने आप लोगों ने नोट किया हुआ है। ऐसा नहीं कि नहीं नोट किया हुआ है। ठीक है, तो बात वही है। ठीक है, परंतु उसमें जो आसक्ति है, वाय आसक्ति है, वह मुख्य है। उसमें विषयों का जो बाह्य जो स्पर्श है, उसके प्रति जो आसक्ति है, वही जो है हमें दुख देती है। ठीक है, और बताइए, और कोई कुछ संदेह हो? अपने जीवन से कोरिलेट करके गीता को देखिए। बार बार मैं कहता हूं कि अपने जीवन से गीता को कोरिलेट करिए। इसको बहुत बड़ी चीज मत बनाइए। गीता आपके जीवन का सॉल्यूशन है। जो व्यक्ति गीता को अपने वास्तविक धरातल पे, अपने जीवन के धरातल पे नहीं उतार के देखता है, वो गीता को नहीं समझ पाता है। आप लोग अपनी समस्याओं से गीता को जोड़ करके देखिए, तो अब गीता आपको लगेगी कि एकदम मेरे साथ और मेरी तरह घटना घटित हो रही है। मैं यही चीज आप लोगों को बार बार कहता हूं। जैसे अभी मैंने एक बात कहा, रहस्य जो अक्षय सुख है, तो जो कभी क्षय नहीं होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, उस सुख के पीछे पूरी दुनिया नहीं आती है। जो क्षणिक सुख है उसके पीछे भागती है। उसके पीछे मैंने एक रहस्य की बात कहा था कि पति पत्नी के बीच एक रहस्य बना रहना जरूरी है। सब कुछ ओपन मत करिए। इस मूल मंत्र को भी नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मूल मंत्र है ये। शायद कुछ लोगों ने गौर किया होगा, कुछ इस पे ध्यान नहीं दिए होंगे, और ये बहुत बड़ी समस्या और सबकी समस्या है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी समस्या ना हो। ठीक है।
आपके समझ में नहीं आया? इसका तात्पर्य ये है कि मैंने एक बात कहा था कि व्यक्ति एक दूसरे से तभी तक जुड़ता है जब तक कि आपको अच्छी तरह से नहीं जान जाता है। आपका A to Z पूरा रहस्य जान जाता है व्यक्ति, तो आपसे दूरियां बनाने लगता है। ठीक है, ओपन करके बता रहा हूँ, समझिए इसको। ठीक है, तो ऐसा आपको करना चाहिए कि अपने अंदर के रहस्यों को कभी उजागर नहीं होने देना चाहिए, रहस्य ही बना के रखिए। ठीक है, गन्ना है तो गन्ने में से रस को मत निकालिए, नहीं तो गन्ने की वैल्यू जो है क्या होती है, खत्म हो जाएगी। हाँ, हंसी उड़ाते हैं, समाज हो चाहे परिवार हो, चाहे आपका पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों कमेंट करते हैं। झगड़ा करते हैं तो सारी बातें कह देते हैं कि तुम ऐसे हो तो तुम वैसे हो, तुम ऐसे हो तो। ठीक है, जब झगड़ा होता है ना एक दूसरे से पति पत्नी में, तो सारे चीज़ें उगल के रख देते हैं, और इसी पे पति पत्नी आपस में क्रोधित भी होते हैं कि मेरे अहंकार को ठेस पहुंचा दिया। मैंने इसको अपना समझ के बताया था, इसने मुझे गाली, ये मुझे इस दृष्टि से देखता है, मैंने इसे बड़ा नज़दीकी समझ के बातें रखा था और ये मेरे सामने मेरी इंसल्ट कर रहा है। आप इसको समझ गए फिर अब गहराई में आप लोग। इसीलिए कहता हूँ कि जो रहस्य है उसको रहस्य रहने, दबा है उसको दबे रहने दो। कोई कितना भी प्रिय से प्रिय हो, इस रहस्य को जो जान गया उसका ही जीवन लंबे समय तक चल सकता है। आप हर चीज़ A to Z खाना खाए। मैं कहाँ गई थी, पानी पी थी, पानी पी करके पहला कदम बेड पे रखा था। यह भी सारी छोटी 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 चीज़ें किसी को बताना जो है, यही सबसे बड़ा आपके लिए खतरा है। ठीक है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। होता क्या है कि जब आप पूरी तरह से ओपन हो जाते हो तो जो चीज़ ओपन नहीं होती है फिर दूसरे तरफ भागने लगता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। दूसरे के घरों में झांकने लगता है वो कि पर्दा लगा है, चलो देखते हैं उसके घर में। बात समझ में आ गई? यह जो मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूँ ये बहुत ही रहस्यमयी बात है और बहुत बड़ा मूल मंत्र है। इसलिए कहा कि इस मूल मंत्र को नोट कर लीजिएगा। और इसमें से आधा से अधिक लोग परेशान होंगे, मुझे लगता है सभी परेशान होंगे। ये प्रश्न तो आप लोगों की तरफ से आना चाहिए, परंतु ये मैं पढ़ा रहा था अक्षय सुख तो आ गया तो मैंने बता दिया, क्योंकि ये सब मेरे पास प्रश्न आ चुके हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि आप लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दे। ठीक है ना? ये जो मैंने बातें अभी कहा उस बात को नोट कर लीजिएगा और उसको मूल मंत्र की तरह जीने का प्रयास करिएगा। आप देखिएगा फिर आपका जो जीवन होगा, ठीक है, और जीवन में जो आनंद होगा वह अद्भुत आनंद होगा। ठीक है, आज से जो है, आज से आप करना शुरू कर दो, कल देखना आपका भविष्य जो है बहुत उज्जवल हो जाएगा। आज यही से प्रयोग करना शुरू कर दो। गर्भ में बातों को भी पालने रखने का प्रयास करिए, और स्त्री के अंदर तो इतना बड़ा गर्भ है कि हर चीज को पाल सकती है। ठीक है, किसी से मत कहिए। जब कहना हो कि लग रहा है अब कहना ही है तो भगवान को सामने रख के कहिए, उसके सामने कहिए, परमात्मा को कहिए। देखिए वह सुनेगा आपकी। ठीक है, इंसान के सामने कभी मत कहना। हाँ, कोई आचार्य हो, गुरु हो, कोई बहुत पहुंचा हुआ
व्यक्ति हो तो उसके सामने जरूर रखना, सबके सामने नहीं। जो आपको समझता हो, आप उनको जानते हो, समझते हो, तो फिर करना, ठीक है। तो लोग यही तो समझते नहीं है ना कि इसको कौन सच्चा गुरु है। मैंने तो बहुत सी वीडियो बनाया है और इस पे कई बार बोला है, ठीक है, कि गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु कौन होता है, ठीक है, गुरु का व्यवहार क्या होता है, गुरु का चरित्र क्या होता है, गुरु कैसा होता है। मैंने कई बार इसके बारे में बोला है। आप लोग सुनिए तो वीडियो, यूट्यूब पे जाया करिए आप लोग, ठीक है। यूट्यूब पे जाएंगे तो उसमें सानिध्यम योग के चैनल में बहुत सी वीडियो पड़ी हुई है, 550 वीडियो पड़ी हुई है। आपके हर प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा उस पर, ठीक है। जी। बुद्धि का सम होना, ये कौन सा श्लोक है? पूरा 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 पढ़ा करिए तो उसमें आप लोगों को क्लियर है। इसमें यह था कि जो व्यक्ति प्रिय वस्तु को प्राप्त होकर प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय वस्तु को प्राप्त होकर के दुखित नहीं होता, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो मोह में नहीं फंसता, वही ब्रह्मवेत्ता है, वही ब्रह्म में स्थिर हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि एक तो तरीका उन्होंने बताया था कि जो कर्मयोगी के जो लक्षण में जो तरीका उन्होंने बताया था कि कर्मयोगी के क्या क्या लक्षण होते हैं, और ये लक्षण नहीं हो तो कौन कौन से लक्षण हमारे भीतर होना चाहिए। तो उसमें ये पहले बताते हैं कि चाहे प्रिय वस्तु हो उसमें भी चाहे आपको प्रिय वस्तु की प्राप्ति में प्रसन्नता मिले, अप्रिय वस्तु की प्राप्ति में दुख मिले, ये पहला हो गया। और दूसरा बताया था लक्षण कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो, ये तीसरा लक्षण हो गया। और जो मोह में नहीं फंसा हो, ये चौथा लक्षण हो गया कर्मयोगी के, ठीक है। तो मोह कई तरह का होता है, पति पत्नी का, हाँ, पति पत्नी का मोह होता है, बच्चे का मोह होता है, माता पिता का मोह होता है, सबका मोह होता है। और मोह जो है, आजकल का जो मोह है, आजकल के बारे में जो जिस मोह को लोग जो है प्रेम कहते हैं, वो वास्तव में आसक्ति वाला मोह है, स्वार्थ वाला मोह है, ठीक है ना। आजकल का प्रेम जो है मोह ही है, और मोह को त्यागना चाहिए। परंतु मोह को लोगों ने नया शब्द दे दिया, प्रेम का, लव का, ठीक है ना। मोह को एक नया शब्द मिला हुआ है संसार में, लव, आई लव यू, ऐसे बोलते हैं लोग। तो ये मोह है जो मोह को और प्रगाढ़ करता है। मोह वाली जो बातें कर करके लोग जो है और मोहित करते हैं, और ये उनको लगता है कि हम तो दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ करते हैं, प्रेम करते हैं। जिस मोह में, जिस कार्य में, जिस विषय में स्वार्थ छिपा हो, उसमें समझना मोह है, हैं? ममता थोड़ी सी उससे थोड़ी सी मतलब हटके है, परंतु वो भी जो है ठीक नहीं है, ठीक है ना। मोह से तो ऊंची चीज़ है ममता, ठीक है ना। मोह से थोड़ी ऊंची चीज़ है ममता, परंतु उसका भी जो फल होता है वह जो है एक तरह से आसक्ति की तरफ ही लेकर के जाता है, ठीक है। मतलब वो भी जो है ममता जो शब्द है वो माँ से जुड़ा हुआ है, माँ और बेटे बेटी से, पुत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, परंतु वह भी जो है स्वार्थ के लिए यदि होता है, निष्काम नहीं होता है, तो वह भी ममता जो है फिर आपको बंधन में डालने वाली होती है।
ठीक है ना। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया।